राधे राधे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अध्याय 1 पे चल रहे थे और 38 वर्स तक हम कर चुके थे। आगे हम बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है, कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग द आर्मीज। तो जैसे कहते हैं ना कि अभी हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन की, कंफ्यूजन की, है ना, एंजाइटी की बात करते हैं। तो ये तो बात कितनी ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इस पे, बल्कि कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं ना, और थेरेपीज भी स्टार्ट हो गए। तो ये तो कितनी बड़ी थेरेपी है यहाँ पे कि एक योद्धा युद्ध में खड़ा हुआ है, युद्ध करने के मकसद से खड़ा हुआ है, और वो बैठ गया कि मतलब अब तो करना ही नहीं है युद्ध, पूरी दुनिया आ गई है सब कुछ काम करने के लिए, लड़ने के लिए आ गए। पता नहीं कौन कौन से एरिया से लोग आ गए लड़ने के लिए, यहाँ के राजा, वहाँ के राजा, कहाँ कहाँ के आ गए। तो और एक इंसान जो युद्ध लड़ने जा रहा था वो बैठ गया कि नहीं करना भाई, वाई शुड आई किल माई ओन पीपल, है ना। तो अगर मैं मारूंगा तो ये नुकसान है, वो नुकसान है, तो नुकसान जो है गिनने में बैठ गए हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद अर्जुन जी की भी जो डेट ऑफ बर्थ है शायद 2 नंबर वाली हो सकती है, या मे बी 7 नंबर एज पर न्यूमरोलॉजी। चलो एनीवेज, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा जो है ना वो डिप्रेशन का ये वो चल रहा है, शेडो वर्क बेसिकली, अगर हम लोग देखें तो, है ना। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्ट मुझे तो आ रहा है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इसको पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करो एवरी डे। राइट, 38 तक हम लोग कर चुके थे, तो 39 वर्स पे चलते हैं हम लोग अभी पहले अध्याय का। और आज हम लोग अध्याय ख़त्म कर ही देंगे ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिस्क्राइब करने का मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन हम कर रहे हैं कि क्या उनके दिमाग में अभी चल रहा है। अगर हम चाहें तो शायद इसको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं कभी ऐसा होता है तो, बट फिलहाल हम पढ़ते हैं। तो अर्जुन की जो कन्फ्यूजन चल रही है वो यही है, और ये सारा का सारा जो चल रहा है ये सारा संजय जो है धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। तो कहते हैं ना, देखो दिव्य दृष्टि भी है ना, दूरदर्शिता भी है। तो हमारे भारत में तो कितनी सारी चीज़ें हैं कि एक इंसान वहाँ पे बैठ के सब कुछ देख रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, हम जूम कॉलिंग करते हैं, है ना। वहाँ पे वेद व्यास जी ने उनको वैसे जूम कॉलिंग दे दी थी कि ये लो बेटा, जाओ तुम अपनी जूम वीडियो कॉल करो वहाँ से और तुम देखो और बताओ, है ना। कोई स्क्रीन नहीं चाहिए, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल नहीं चाहिए, इट इज़ जस्ट विजन, है ना। क्या एडवांस हमारा भारत है ना। चलो एनीवे, अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को आगे बोलते हैं, अपने तर्क वितर्क वो दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कि ऑफ कोर्स हम जितने भी सारे क्षत्रिय हो तो सारे हम यहाँ पे हैं ही, है ना। और अगर सारे क्षत्रिय खत्म हो जाएंगे तो भाई कुल की रक्षा करेगा कौन? बिकॉज जो क्षत्रिय है वही तो रक्षा करने के लिए होते हैं ना, कि वो मेंटेन कर रहे होते हैं, सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देख रहे होते हैं। अगर सारे मर जाएंगे तो सारे आदमी मर जाएंगे तो रहेंगी औरतें खाली। अगर वो औरतें रह जाएंगी तो देन हु विल प्रोटेक्ट दिस एंटायर सोसाइटी, है ना। और यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेम ही बोल रहे हैं बट मैं इंग्लिश को ही पढ़ देती हूँ। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी द इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वैनक्विश्ड एंड दस द रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकम इन्वॉल्व इन रिलीजन। तो सब जो है धर्म में कहीं ना कहीं हो जाएंगे। क्योंकि सारी परंपरा तो हम खत्म कर ही देंगे, क्योंकि बचेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ हैं, पिताजी यहाँ हैं, दादाजी यहाँ हैं, परदादा यहाँ पे हैं, सब लोग तो यहीं पे इस युद्ध में हैं। आगे क्या कहते हैं वो 40th वर्स में कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अफकोर्स जब सारे जितने भी मेल हैं, व्हेन दे विल नॉट बी देयर, राइट, तो ऑफकोर्स कोई और रिलीजन के लोग या कोई और स्टेट के लोग आके आक्रमण कर सकते हैं। और पहले तो बहुत था ना कि फीमेल्स को ले गए, या जो भी है अपनी रानी बना लिया, कुछ कर लिया, तो ये सब होगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी वांछी संतानें उत्पन्न होती हैं। तो जो प्रोजेनी है, जो आगे की संतानें हैं, वो ऑफकोर्स हमारे ब्लड की तो नहीं रहेंगी ना। तो क्या बोलते हैं, when irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny, है ना। तो unwanted बच्चे जो है उसमें पैदा हो सकते हैं। तो वो कितना कुछ सोच रहे हैं, and it is good actually,
कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो उसके आपके पास अच्छे परिणाम और पूरे बुरे परिणाम दोनों ही आपको एनालाइज हमेशा कर लेने चाहिए एवरी टाइम। इनफैक्ट चाहे घर में छोटा सा फर्नीचर भी ला रहे हो ना, तो भी देखो कि घर में स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं आ रहा ना स्पेस तो रहने दो भाई, मत भरो इतना, बिकॉज एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 वर्स पे। कहते हैं अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। जब अवांछनीय संतानें पैदा होती रहेंगी और उसकी तादाद बढ़ती रहेगी तो क्या होगा? ऑफकोर्स जो पारिवारिक परंपरा है वो विनष्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको समझाएगा कौन कि क्या क्या परंपरा है। मतलब जो जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं वो तो हम उनको समझा ही नहीं सकते किसी भी तरह से, है ना। तो क्या बोलते हैं, कैसे ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितृ लोग, जो हमारे पितृ हैं, गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अगर इस तरह के अनवांटेड प्रोजेनी अगर हो रही है तो वो पितरों का तो फिर कुछ ज़्यादा करने वाले हैं नहीं। तो जब नहीं करेंगे सो सर्टेनली जो वहाँ के जो पितृ हैं, पितृगण हैं, तो उनकी भी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी जो है ख़त्म हो जाएंगे। कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, कहते हैं एन इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन सर्टेनली कॉज्ड हेलिश लाइफ बोथ फॉर द फैमिली एंड फॉर दोज हु डिस्ट्रॉय द फैमिली ट्रेडिशन। The ancestor of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water were entirely stopped, क्योंकि वो उतना अच्छे से ट्रेडिशनल जो है दोनों ट्रेडिशनली उसको कर नहीं पाएंगे ना सारी ट्रेडिशन को। राइट, आगे बढ़ते हैं 42 वर्स पे। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, अब उनके दिमाग में एक चीज़ और आ रही है, तो क्या कहते हैं, कहते हैं जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। बाय द इविल डीड ऑफ दोज हु डिस्ट्रॉय द फैमिली ट्रेडिशन एंड दस give rise to unwanted children, all kind of community projects and family welfare activities are devastated। तो जितने भी हमारे कहते हैं ना कि धर्म वर्ण और आश्रम है, उसमें भी जो है प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि 4 धर्म और 4 आश्रम है, तो अब हम लोग ही तो उनको समझा रहे हैं ना कि पहले आप ब्रह्मचारी रहें, फिर आप गृहस्थ में जाएं, फिर वानप्रस्थ में जाएं, फिर संन्यास में जाएं, है ना। तो उसी तरह से ही हमारे 4 धर्म भी हैं, है ना। जैसे कि हमारा है क्या कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, है ना। तो उनको समझाएगा कौन, तो सब कुछ खराब हो जाएगा सारा ट्रेडिशन। आगे बढ़ते हैं, हे प्रजापालक। अब आगे बोलते हैं अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, कहते हैं हे प्रजापालक, मैंने गुरु परंपरा में सुना है, अपना बता रहे हैं कि मेरे पास कौन सी नॉलेज है, तो जो मैंने सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर मैं ये सब कर दूंगा तो मैं तो नरक में वैसे ही जाने वाला हूँ, राइट। तो क्या ही करना है मुझे इसका। तो कहते हैं, ओ कृष्णा, मेंटेनर ऑफ द पीपल, आई हैव हर्ड बाय डिसाइप्लिक सक्सेशन दैट दोज whose family tradition are destroyed dwell always in hell। जो अपनी फैमिली ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करता है वो हमेशा नरक में ही जाता है। तो ठीक है, अभी वो बता रहे, क्योंकि ऐसे हमारे पास भी कितने तर्क वितर्क होते हैं जब भी हम कुछ करने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए भी एक बड़ा चीज़ सीख होने वाली है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई तर्क वितर्क आ रहे होते हैं तो वी नीड टू एक्चुअली गो अंडर द शेल्टर ऑफ सम गुरु, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं 44 वर्स में। कहते हैं, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्धत हो रहे हैं। कहते कितना आश्चर्य है कि हम लोग इतने पाप के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, और ये कितना बड़ा पाप है ना, राइट। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। और आगे 45 वर्स में कहते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, कहते हैं अगर वो शस्त्र लेके धृतराष्ट्र के पुत्र, ठीक है, और मैं निहत्ता, मतलब मेरे पास कोई भी वो नहीं है, वेपन अगर नहीं है, रणभूमि में आके अगर मेरे को मार भी जाए ना, तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। साफ बोल रहे हो तो इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो कहते हैं आगे बढ़ लेते हैं इसमें। How strange it is that we are preparing to commit greatly sinful act driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen.
कि हम तो एक राज्य सुख भोगने के लिए हम कितना सारा कुछ बर्बाद करने जा रहे हैं, कितना सारा। चलो हम जीवित रह जाएंगे, बाकी को तो मार देंगे, उनकी तो फैमिली खराब हो जाएगी, राइट। फिर कहते हैं बेटर फॉर मी इफ द सन ऑफ धृतराष्ट्र वेपन इन हैंड वॉर टू किल मी अनआर्म्ड एंड अनरेसिस्टिंग ऑन बैटलफील्ड। ये सब चला अभी तक। अब इसके कंक्लूजन में मतलब कंक्लूजन में नहीं, अब संजय क्या कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। कहते हैं संजय सेड अर्जुन हैविंग द स्पोकन ऑन द बैटलफील्ड कास्ट असाइड हिज बो एंड एरो। उन्होंने अपना बो और एरो अपना साइड में रख दिया, ठीक है, जो उनका गांडीव था उसको साइड में रख दिया। एंड सेट डाउन ऑन द चैरियट हिज माइंड ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ। और चैरियट में एक कोने बैठ के, भैया मैं युद्ध नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। एंड आई एम श्योर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड आई एम श्योर धृतराष्ट्र तो बहुत ही खुश हो गए होंगे कि वाह मज़ा आ गया, अब तो ये युद्ध होने वाला ही नहीं है और सब कुछ वैसे मेरे जो है बच्चों का होने वाला है। सो ये है हमारी पूरी की पूरी स्टोरी भगवद गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है। कि कहते हैं ना कि पहले पूरा का पूरा एक प्लॉटिंग हम समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, सारे के सारे पात्र को समझते हैं। तो ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है पात्र को समझने का है। तो मैं तो आपको बोलूँगी प्लीज़ आप ही भगवद गीता पढ़ें, या हिंदी में, इंग्लिश का मेरी थोड़ी सी काफ़ी फट गई है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है इसको। तो ये है। एंड आज बहुत लैंग्वेज में आती है तो जो आपको पढ़नी है पढ़े, एंड बट पढ़े ज़रूर, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच। एंड इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, और वीडियो के नीचे कमेंट भी डाल सकते हैं आपको कैसा लगा कैसा नहीं लग रहा है। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट they can also like dive into the nectar of Bhagavad Gita, right? Thank you so very much. Radhe Radhe.